जय हिंद दोस्तों। और आज का जो वीडियो बना रहे हैं है ना, ये क्लास 10 का क्या है ना, ये जो है आपका क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं ऊंचाई और दूरी क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ना। ये हाइट एंड डिस्टेंस से आप लोग का एग्जाम में 7 नंबर पूछता है, 7 नंबर 6 या 7 नंबर, ठीक है। एगो आपका 5 अंक है ना, 5 अंक कन्फर्म है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 5 अंक आप लोग का कन्फर्म है, हाइट एंड डिस्टेंस से 5 अंक पूछता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने सॉल्व कर रहे हैं। एक बार में क्वेश्चन समझाएंगे, एक बार में ध्यान दीजिएगा। तो बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए फैन को क्लोज कर देते हैं, है ना, सोल्व करें, क्या करें, सोल्व, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्या कर रहा है, जो बोल रहा है भूमि के किसी बिंदु से, ठीक है, क्या बोल रहा है, भूमि के किसी बिंदु से मीनार की चोटी। तो सबसे पहले भूमि, ये बोल रहा है, तो ये आपका हो गया भूमि, क्या हो गया, ये भूमि हो गया, जमीन हो गया। तो बोल रहा भूमि के किसी कोई बिंदु, यहाँ से या यहाँ से कहूँ से भी, है ना, कोई बिंदु से मीनार का चोट, मीनार के चोट पे एक मीनार की, ये मीनार है, ये एक आपका मीनार बना रहा है, मीनार है ना। मीनार की चोटी का औनियन कौन है, मीनार हुआ, तो मीनार का जो चोटी आपका है ऊपर, है ना जी, क्या है, ये आपका मीनार है, मीनार का ये चोटी है, ठीक है, शिखर है, ठीक है। चोटी का औनियन कौन बना, 30 डिग्री, है ना, कोई बिंदु से, ये जो है ये मीनार के चोटी से भूमि के कोई बिंदु पर, है ना, 30 डिग्री का क्या करा, कोण बना रहा है, बना दिए। आगे देखिए, मीनार की ओर 30 मीटर बढ़ने पर, तो ये नहीं मीनार है, ये आपका मीनार है, क्या है, ये मीनार है। तो क्या बोल रहा है, मीनार की ओर 30, जहाँ जो 30 कोण बनाया है वहां से मीनार की ओर 30 मीटर बढ़ने पर, जो लिखा हुआ है ना, 30 मीटर क्या बोल रहा है, बढ़ने पर। तो क्या करते हैं, ये 30 मीटर बढ़ गई है मीनार से नहीं, मीनार जहाँ कौन बनाया 30 डिग्री, वहां से 30 मीटर मीनार को बढ़ने पर, है ना, देखिए बढ़ने पर 60 डिग्री हो जाता था। ये जो है ना अवरी जो कोण होता है, क्या होता है, ये आपका हो गया 60 डिग्री, ठीक है, गौर कीजिए, ध्यान दीजिए एकदम, है ना, ये आपका हो गया 60 डिग्री। पहले क्या था, पहले भूमि के कोई बिंदु पर, है ना, तो यहाँ बनाया 30 डिग्री। अब ये 30 मीटर मीनार की ओर जाने पर ये कोण बनता है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, है ना, यही ना है, इसका जो बोल रहा है ना, हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार को हम h मान लिए, है ना, और इसको हम मान लिए x मान लिए, x मीटर मान लिए, मीनार की ऊंचाई को मान लिए h मीटर, इसको मान लिए x मीटर। अब देखिए ये जो भी है नाम दीजिए, a हो गया, इसको b मान लेते हैं, ये c हो गया, ये d हो गया। तो अब गौर कीजिएगा, ये मेरा थीटा था, थीटा के सामने वाले भुजा होती लंब, ये क्या हो गया, ये लंब यानी परपेंडिकुलर, क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और ये हो गया आधार, ये आधार यानी कि बेस, ठीक है, ये हो गया आपका आधार, ये हो गया कर्ण हाइपेंस, क्या कर्ण हाइपेंस हो गया। अब गौर कीजिएगा, इसमें लंब जो है परपेंडिकुलर जो है एगो दिया हुआ है, और आधार 2 गो है, कर्ण आपका 2 गो है। तो हमको कर्ण से कोई मतलब नहीं है, हमको लंब निकालना है, और आधार आपका एगो दिया हुआ, एगो आधार निकालना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, ठीक है, माना, ठीक है, ये न है, माना ए बी, ठीक है, ए बी एक मीनार है, क्या मानेंगे, है ना, एक मीनार है, मीनार के, ठीक है, मीनार के शीर्ष, ठीक है जी, मीनार के शीर्ष से भूमि पर क्या कर रहा है, यानी कि 30 डिग्री और, ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, का कोण क्या करती है, बनाती है ना, बनाती है। तो निकालना हमको मीनार, तो ए बी क्या करना है, ए बी और 1, ठीक है जी, हमको ए बी निकालना है। तो अब गौर कीजिएगा, यहाँ का बात क्या करना, जो समझिए, देखिए। तो अब हम पहले इस त्रिभुज ए बी सी कर रहे, लिख दीजिए यहाँ पर ही, है ना, समकोण त्रिभुज, क्या करना है, समकोण त्रिभुज ए बी सी से क्या कर दिए हैं, समकोण त्रिभुज कर दिए हैं ए बी सी, पहले ए निकाल रहे हैं। तो लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है, तो लंब आधार कौन सा होता है, 10 में, क्या होता है, 10 में, यहाँ लिख दिया 10 थीटा, क्या होता है, ये हो गया लंब बटा, है ना, आधार हो गया, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, 10 हो गया, और थीटा को जो मान दिया हुआ है 60 डिग्री, क्या दिया हुआ है, तो 60 डिग्री धर देते हैं, और लंब का जो मान दिया हुआ ए बी, ठीक है, रख दिए ए बी, रख दिए, आधार का जो मान है बी सी, ठीक ना है, रख दिए बी सी रख दिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ हल कर रहे हैं, है ना,
अब इसको हम क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए एकदम। जिस विद्यार्थी को समझ में नहीं आएगा, है ना, नहीं आया होगा, वो कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब क्या करते हैं, tan 60 का जो मान होता है क्या होता है, √3। क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, अब देखिए बराबर, है ना, अब बराबर हो गया। AB का जो मान रखे थे x, क्या रखे थे, x रखे थे, और BC का जो मान रखे थे x, क्या रखे थे, x रखे थे। अब यहाँ गुना करें, कैसे गुना कर दीजिए। ठीक है, तो गुना कीजिए, तो क्या करेंगे, h गुने h हो गया, ये आपका हो जाएगा √3x हो गया। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट करिए। क्लियर। अब हमको क्या करना है, पूरा ABD टोटल करना है ना, तो लिखना है पुनः, है ना, पुनः समकोण त्रिभुज। क्या करना है, पुनः समकोण त्रिभुज A, इसको हम यहाँ से करते हैं, क्या करते हैं, ये यहाँ कर देंगे। ठीक है, पुनः समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABD से, तो ABD से। ठीक है, तो उसमें वही बात है, लंब आधार 10 में। ठीक है, तो tan थीटा लंब बटा आधार, लंब का मान ये दिया हुआ, ए बी दिया हुआ, धर दीजिए, ए बी धर दीजिए, ए बी। आधार आपका यहाँ से यहाँ दिया हुआ है ना, बी सी भी दिया हुआ और सी डी है, तो डायरेक्ट लिखते हैं हमें बी से लेकर कहाँ था, डी तक, यहाँ से यहाँ। ठीक है, tan इसका जो एंगल दिया हुआ 30, क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ 30 दिया हुआ है, और लंब का जो मान है ए बी क्या माने थे, h माने थे। ठीक ना है, तो हम h रखते हैं, और बी डी का मान दो आधार है, एगो ये एगो ये, तो क्या है, एगो x है, क्या है, एगो x है, और प्लस क्या हो गया, 30 हो गया, है ना, 30 रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3, क्या होता है, 1/√3। h का जो मान है, देखिए ये ना, h का जो मान आपका है √3x। ठीक है, तो हम ये √3x रख दिए। ठीक है, यहाँ x हो गया प्लस 30 हो गया। क्लियर हो गया, मेरे क्या समझ में आ गया होगा आप लोग, हो ना, अगर नहीं आया तो कमेंट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 तिया 9, वर्गमूल 3 हो गया, ये जो आपका हो गया मल्टीप्लाई करें x से, तो x प्लस 30 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस, क्या करेंगे, माइनस x करेंगे, ये आपका हो गया 30 हो गया। अब देखिए 3x में घटेगा 1x, बचेगा 2x, क्या बचेगा, तो ये हो गया 2x हो गया, यहाँ आपका 30 हो गया, काट देंगे तो कितना आएगा, यानी s का मान कितना आएगा, 15 आया, 15 मीटर। ठीक है, यानी ये आपका s का वैल्यू आया, इसका वैल्यू आया, हमको खोज रहा है मीनार, क्या खोज रहा है, मीनार खोज रहा है, तो मीनार यही ना s खोज रहा था दी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ ध्यान कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, अब लिखना है आपको, है ना, समीकरण 1 में, फर्स्ट में, है ना, समीकरण 1 में x का, ठीक है, x का मान रखने पर, ऐसे 1 में x का मान रखने पर, मान, ठीक है, रखने पर, देखिए तो यही नहीं दिया हुआ है, h का जो वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि √3x दिया हुआ है। h को माने थे ए बी को, इस माने थे ना जी, ए बी को, क्या माने थे, ए बी को। ठीक है, अब √3 हो गया, और x का जो वैल्यू हमको कितना है, 15, कितना है जी, 15 आया था। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो जाएगा 15, और रूट कितना आएगा, 3 मीटर, है ना, यही हमको मीनार है। ठीक है, तो अब लिख दीजिए अतः, है ना, मीनार की जो ऊंचाई है ना, मीनार की जो ऊंचाई कितना है, 15, है ना, √3 मीटर। इतना आप लोग बनाइएगा तो आप लोग को नंबर देगा 5 नंबर, क्या देगा, इतना ही आप लोग हर साल मीनार के एग्जाम में मीनार पूछे, या पुल का पूछे, या टावर पूछे, या झंडा पूछे, है ना, ये ब्रिज पूछे, यही सब क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि 5 नंबर पूछता है, 5 नंबर, इसको बढ़िया समझ जाएगा। अब वो 5 नंबर फिक्स है, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, चलिए अब हम जो बता रहे हैं क्वेश्चन 2, ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो क्लास 10th में एग्जाम 2024 में एग्जाम देंगे, 10th के बच्चे, है ना, 10th के बच्चों के लिए ये वीडियो है ना, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन सेकंड, ये क्वेश्चन जो है BTBC बुक और भारतीय वन बुक दोनों में ये क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा, जो एक से पहले बताया फर्स्ट वाला और ये सेकेंड, दोनों क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो अब समझिए, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बोल रहा है एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है, ठीक है, तथा इसकी परछाई की लंबाई, परछाई मतलब छाया, ठीक है, परछाई की लंबाई 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब सबसे पहले गौर कीजिएगा, ऊर्ध्वाधर मतलब वो होता खड़ा, ठीक है, ये स्तंभ में एक मान लीजिए स्तंभ जो कि ऊर्ध्वाधर में खड़ा है ना, देखिए गौर कीजिएगा, समझिए ये आपका एक स्तंभ है जो कि खड़ा है,
इस रूप में रहेगा इसको बोलेंगे क्षैतिज, क्या बोलेंगे क्षैतिज बोलेंगे, ठीक है। मतलब क्या मतलब हुआ ये स्केज है ना, ये स्केज इस रूप में है तो बोलेंगे ऊर्ध्वाधर है, ठीक है। इस रूप में बोलेंगे क्षैतिज है, ठीक है, ध्यान दीजिए। खड़ा है तो ऊर्ध्वाधर है, और अगर जो सुता हुआ है तो बोलेंगे उसको क्षैतिज बोलेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलो तो अब देखिए ये जो है एक कौटी है स्तंभ है, कौटी एक आप स्तंभ है, तो स्तंभ हम पार दिए, देखिए है ना। अब देखिए ये जो स्तंभ है, ठीक है, जो कि दिया हुआ 2√3 की दिया हुआ 2√3 मीटर दिया हुआ है। अब बोल रहा है इसकी परछाई की लंबाई, देखिए सब लोग गौर कीजिएगा। मान लीजिए एक पेड़ है, तो पेड़ यहाँ, मान लीजिए पेड़ आपका यहाँ पेड़ है, मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ है, इसका जो परछाई बनेगा कहाँ से बनेगा, जमीन से जाके यहाँ जो है ना पूरा इसका जो परछाई यहाँ से होता है ना, देखिए मान लीजिए पेड़ का जो परछाई बनेगा कहाँ से, जमीन से, यहाँ से गया है ना, यहाँ आपको जितना इसका स्पेस है उतना आपको ये छितरा जाता है ना, छाई वही कर रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है हमको, तो ये जो स्तंभ इसका परछाई जो ना, ये परछाई कितना देखिए की करा, उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर की दिया, ये आपका जो इसका परछाया जो है, स्तंभ का छाया जो दिया हुआ है 2 मीटर लंबा है ना। तो बोला प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, प्रकाश स्रोत का जो कोण बन रहा है, इसका जो शीर्ष जो कोई कोण बन रहा है ना, ये जो कोण बन रहा है, कोणमा कितना डिग्री का कोण बना, उन्नयन कोण है ना। उन्नयन पता है, जब दर्शक नीचे से ऊपर की ओर अवलोकन करेगा तो उसकी आंख पर जो कोण बनेगा उन्नयन बनेगा। जब दर्शक ऊपर से नीचे की ओर देखेगा अवलोकन करेगा तो उस व्यक्ति को जो आंख पर जो कोण बनेगा वो उसको क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। इसमें तो पता बेसिक लेवल का। चलो ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मानते हैं। अब देखिए ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाले भुजा क्या होती है, लंब है ना, ये हो गया लंब हो गया, परपेंडिकुलर ये आपका आधार हो गया, बेस है ना, ये आपका कर्ण हो गया, ये सब पता होना चाहिए। देखिए अब देखिए यहाँ जो है स्तंभ की ऊंचाई जो दिया हुआ 2√3 दिया हुआ है ना। अब हमको ये इसका परछाई दिया 2 मीटर, तो हमको थीटा निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं माना स्तंभ, ठीक है, स्तंभ की जो ऊंचाई है, ठीक है, स्तंभ की जो ऊंचाई है क्या है, 2 माना ए बी कर दीजिए, माना ए बी एक स्तंभ है, ठीक है, एक स्तंभ है, ठीक है, और जिसकी, ठीक है, जिसकी ऊंचाई क्या दिया 2√3 मीटर, 3 मीटर है ना। और जो कर दीजिए, और जो है ना, इसकी परछाई, किसकी परछाई, बीसी का, और इसकी परछाई बीसी, ठीक है, ये ना बीसी है, बीसी की दूरी जो दिया हुआ है 2 मीटर है ना। तो करेंगे क्या करेंगे है ना, तो है ना हमको कोण सी बराबर वाट, हमको कोण सी निकालना है ना, यही हमको निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है, थोड़ा सा बता देते हैं, इसके चेंज करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चलिए तो हल कर देखिए, ये थीटा है, तो थीटा के सामने लंब हो गया और आधार हो गया। लंब आधार कर्ण से कोई टाइप मतलब नहीं हमको, लंब और आधार होता है tan थीटा, लीजिए मेरे नाम से है ना, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, ठीक ना है। यहाँ आपका मन पी क्यू आर भी दे सकते हैं, कोई तरह एक्स वाई जेड मत दीजिएगा है ना, पी क्यू आर लिखिए या ए बी सी लिखिए, ठीक है। चलिए से तो लंब आधार इसमें 10 में, ठीक है, 10 छोटा क्या होता है, लंब बटा है ना, ये हो गया आधार हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल समझ आ गया, छोटा मोटा है ना। चलिए 10 देखिए, थीटा को जो मान दिया हुआ की दिया हुआ, थीटे दिया हुआ, ठीक है, थीटा का मान थीटा निकालना हमको है, और लंब का जो मान दिया हुआ ए बी, की लिखा हुआ है ए बी दिया हुआ, और आधार का जो मान है आपका बीसी है, तरफ दीजिए बीसी, ठीक है। चलिए ये हो गया tan थीटा हो गया, ए बी का जो मान दिया हुआ 2√3 मीटर की दिया हुआ है ना, ये दिया 2√3 हो गया, और बीसी का जो मान दिया हुआ 2 है ना, तो रख दीजिए 2, क्लियर हो गया, मेरे क्या समझ में आ गया हुआ है ना। अब देखिए 2 काट सकते हैं, तो अब यहाँ क्या करते हैं समझिए है ना, तो यहाँ लिखा हुआ है ना, tan थीटा लिखा हुआ है कि बस गया √3, की बस गया √3। तो अब गौर कीजिएगा, tan थीटा हो गया, थीटा में किसका मान होता है √3, तो हम जानते हैं tan जो होता है tan 60 डिग्री, किसका होता है tan 60 डिग्री यानी π/3 है ना, का मान होता है √3 होता है। तो tan साफ करेंगे तो थीटा मान कितना आ गया 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री, यही क्या हो गया आंसर हो गया। अगर चाहते हैं ये डिग्री हो गया, अगर चाहते हैं रेडियन चाहते हैं है ना, तो थीटा का मान क्या π/3 है ना, ये भी आपका सही हो गया, वो भी सही आंसर हो गया, ठीक है। मेरे क्या समझ गया, अगर समझ नहीं आया होगा
तो आप लोग कमेंट करके है ना पूछ सकते हैं। और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल सूरज ट्यूटोरियल बार को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।